हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जिनमें इन प्रश्नों में से जिनमें हम महाकवि माघ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले जो क्लास हुई थी, पिछली क्लास में हम सभी भारवी को देख चुके हैं, भारवी के बारे में देख चुके हैं। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं उन्हें देख लिया गया है और इसके साथ ही साथ भवभूति को भी देख लिया गया है, भवभूति के बारे में भी देख लिया गया है। तो आप चाहे तो क्लास जा कर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। और आज हम जो है चर्चा करेंगे महाकवि माघ के से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? ठीक है, तो महाकवि माघ जो है ये उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य 3 गुणों के लिए जो है ये विभूषित है। 3 गुण के लिए तीनों गुणों का जो सम्मिलित रूप है वो समझिए माघ के अंदर है, ऐसा कहा जाता है। और एक युक्ति भी है, एक श्लोक है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव और दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रियोगुणा। ये जो श्लोक है इन्हीं के लिए जो है ये प्रचलित है। आगे हम देखते हैं महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध जो है इनकी रचना है, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है और ये दूसरे स्थान पर है, यानी कि द्वितीय रत्न है। बृहत्त्रयी में बताना चाहूँगी आप सभी को कि 3 रचनाएं शामिल हैं। नैशुकी है ना, नैशुकी कहने का मतलब नैषधीय चरितम जो श्रीहर्ष की रचना है, शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है और किरातार्जुनीयम। ठीक है, तो इस तरह से 3 रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से शिशुपाल वधम जो है महाकवि माघ की रचना है, वही यहाँ बताया गया है। और यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इतनी जानकारी हम लोगों ने यहाँ देखी। अब अगला प्रश्न है हमारा, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाता बनता है तो हम सभी अवश्य कर लेंगे, है ना। शिशुपाल वध के रचनाकार है तो शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है ना, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, और अगर इसमें सर्गों की बात की जाए तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो 20 सर्ग है। कितनी है? 20 सर्ग है। और रस की बात की जाए तो ये वीर रस प्रधान है। कैसा रस है? वीर रस प्रधान है। ये जो महाकाव्य है किस तरह का है? वीर रस प्रधान महाकाव्य है। और ये गलत है। और नारद द्वारा शिशुपाल वध के, इसमें नारद द्वारा शिशुपाल वध के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उनके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल वध का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। ठीक है, ये सारी घटनाएं, ये सारी चीज़ें शिशुपाल वध नामक रचना में संकलित हैं। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 20 है। और शिशुपाल वध रचना किसकी है? तो महाकवि माघ की है। आगे हम सभी देखते हैं, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त है? तो घंटा शब्द ये महाकवि माघ के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? पदलालित्य के लिए तो दंडिना पदलालित्यम, अभी श्लोक आप सभी को बताया गया था। तो महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य में अपने पदलालित्य के लिए विख्यात है। किसके लिए? पदलालित्य के लिए। कौन विख्यात है? महाकवि दंडी। और कालिदास किसके लिए है? तो उपमा के लिए, उपमा के लिए, है ना। ये सब प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। उनकी शैली समास रहित और प्रसाद गुण से युक्त है। आगे हम सभी देखेंगे, काव्यादर्श के रचनाकार हैं। काव्यादर्श के रचनाकार हैं तो काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? दंडी जी हैं। कौन है? दंडी जी हैं। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी जी हैं। यह संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। दंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथों को अगर देखा जाए तो दश कुमार चरितम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दासे दंडी, दासे दश कुमार चरितम, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अवंती सुंदरी है, कथा है, छंदो विचित है, कला परिच्छेद है, द्विसंधान काव्य है, जिनमें दश कुमार चरितम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दंडी की। और आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। तो प्रश्न संख्या 6 में, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी है ना? तो ये आचार्य दंडी ने दी है। दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? अगर प्रश्न बन जाए तो ये अलंकारवादी हैं। कैसे हैं? अलंकारवादी हैं। अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। आगे हम सभी देखेंगे, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। काव्यादर्श देखिए दंडी की रचना है, कुछ और कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है ना। देखिए काव्य प्रकाश, काव्यादर्श अभी हम लोगों ने देखा, काव्यादर्श, तो काव्यादर्श किसकी है? दासे काव्यादर्श ये जो है
दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की रचना है। काव्यादर्श अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब जो है जो ये काव्य प्रकाश है ये मम्मट की है ना। ये काव्य जो प्रकाश है जिसमें प्रकाश जुड़ गया, ये इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं वो कौन है? आचार्य मम्मट जी हैं। काव्य अलंकार रचना किसकी है? भामा की है। देखिए 2-3 रचनाएं एक आसी पास की हैं, है ना, जो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। लेकिन काव्य अलंकार की अगर बात की जाए तो वो भामा की है और काव्य प्रकाश मम्मट की है, काव्यादर्श दंडी की है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। ये जो है लास्ट है इस क्लास का 10वां प्रश्न है ये। आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। आचार्य विश्वनाथ का तो साहित्य दर्पण है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। साहित्य दर्पण है और अगर इसमें परिच्छेद की बात की जाए तो 10 परिच्छेद हैं। कितने हैं? 10 परिच्छेद हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की है। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा। 10 प्रश्नों के साथ साथ जो भी प्रश्न थे उपयोगी उनको भी देखा हम लोगों ने। किसके बारे में देखा? दंडी के बारे में देखा, माघ के बारे में देखा, भामा से भी प्रश्न हम लोगों ने जो लगा इम्पोर्टेंट उसको देखा, मम्मट की रचना काव्य प्रकाश को देखा, फिर हम लोगों ने देखा आचार्य विश्वनाथ, फिर काव्य अलंकार रचना भामा की रचना काव्य अलंकार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी देखा। तो कुछ चीज़ों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने इस क्लास में सीखा। तो आज की क्लास यही है। फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए कवि के साथ मिलेंगे। फिर कुछ ना कुछ जानकारी हम सब ऐसे लेते रहेंगे, है ना। और परीक्षा जो है अपनी परीक्षा की तैयारी दिन प्रतिदिन करते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।